बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम तैमूर परदेसी। तैमूर academy.com की तरफ से एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक और बहुत ही पाकिस्तान के अच्छे यूट्यूबर जिनका चैनल रोहिल वॉइस के नाम से है, आप लोगों ने ज़रूर इनका चैनल देखा होगा और इनकी वीडियोस भी देखी होंगी। इस्लामिक कंटेंट बहुत ही अच्छा क्रिएट करते हैं। इनसे इंटरव्यू करेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि ये किधर रहते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे आइडिया आया। अस्सलाम वालेकुम रोहेल भाई। जी, वालेकुम सलाम तैमूर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का करम है। अच्छा रोहेल भाई, सबसे पहले जी, तो जी। आप थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। आप कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं, स्टडी कितनी है, ताकि लोगों को पता चल सके जी, आपके जी। बारे में। जी मेरा नाम रोहेल ख़ान है और मैं रावलपिंडी का रहने वाला हूँ। पेशे के लिहाज से मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, बल्कि अभी सीख रहा हूँ। और क्वालिफ़िकेशन की जहाँ तक बात है तो मैं फ़िलहाल स्टडी कर रहा हूँ और इंशाल्लाह अभी मेरा इरादा है कि मैं प्राइवेट जो एग्ज़ाम दूँगा। जी, अच्छा, माशाल्लाह आप स्टडी कर जी। रहे हैं। जी, जी। अच्छा, आप पठान हैं वैसे? जी, मैं बेसिकली पठान हूँ, पठान फ़ैमिली से हूँ और अच्छा, अच्छा, रावलपिंडी में रहते हैं। मैंने इसलिए कहा क्योंकि पठान जो है पेशावर वाले या आगे इलाके में, आप रावलपिंडी में रहते हैं। जी एक्चुअली हमारे हम मेरी जो फैमिली थी वो तकरीबन 1970-1972 में पेशावर से माइग्रेट होके हम पिंडी आ गए थे और तब से हम वहीं पे रहते हैं। अच्छा, अच्छा। अच्छा रोहिल भाई, जी, जी। माशाल्लाह मैं आपका कंटेंट देखता हूँ, तकरीबन रोज़ 1 या 2 वीडियो आपकी देखता हूँ। मुझे आप ये बताएँ कि आपको कैसे आइडिया आया कि यार मैं इस्लामिक टॉपिक पे ही जाऊँ, हालाँकि टॉपिक तो बहुत ज़्यादा है। जी, जी। सबसे पहले तो मुझे वॉइस ओवर का शुरू से ही बड़ा शौक था और मैं अपनी आवाज़ में ग़ज़लें शायरी वग़ैरह रिकॉर्ड करके उसको फ़ेसबुक के ऊपर लगाया करता था। तो मेरे एक दोस्त हैं ग़ुलाम नबी, खुद भी वो बड़े यूट्यूबर हैं, उनका एक चैनल है एज ऑफ़िशियल के नाम से, जो इस वक़्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस्लामी चैनल है। जी। उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि यार आप अपनी आवाज़ में ग़ज़लें, शायरी वग़ैरह फ़ेसबुक पे लगाते हो। इस बात का ना ही आपको कोई फ़ायदा है, ना ही आपके सुनने वालों को। तो क्यों ना कोई आप एक ऐसा काम करें जिससे आपके जो सुनने वाले हैं वो भी उनको भी पॉज़िटिव मैसेज जाए और आपका भी कुछ करियर बने। तो वहाँ से फिर उनके मशवरे पे उन्होंने मुझे यूट्यूब पे लेकर आए और उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ जो है वो अच्छी है, आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हो। तो वहाँ से फिर मैंने और ग़ुलाम नबी साहब ने, हम दोनों ने मिलके यूट्यूब स्टार्ट किया था। जी। अच्छा, आप ये अभी जी। जो चैनल रोहिल वॉइस वाला चला रहे हैं, ये अकेले चला रहे हैं या साथ आपके कोई पार्टनर भी हैं? जब हमने स्टार्ट किया था तो तब ग़ुलाम नबी और मैं दोनों हम मिल के चलाया करते थे। लेकिन तकरीबन पिछले 2 साल से मैं अकेले चलाता हूँ इसको, वॉइस ओवर भी खुद करता हूँ और वीडियो एडिटिंग भी मैं खुद करता हूँ। सही हो गया माशाल्लाह। अच्छा, जी, जी। आप जो है वो सारा कंटेंट खुद ही स्क्रिप्ट वगैरह पे खुद ही लिखते हैं या आप भी बुक्स वगैरह से देख सकते हैं? क्योंकि इस्लामी स्टोरी ज़्यादातर वो जो है। अ, जी, जी, बिल्कुल, असल में हमारा इस्लामिक चैनल है और इसके लिए जितनी भी मैं तकरीबन 80% 90% जो हमारा कंटेंट है, वो मैं बुक से लेता हूँ और बुक के लिए लाइब्रेरी वगैरह से मैं जाके बुक्स लेके आता हूँ। उसके अलावा बुक स्टॉल जो है हमारे पास, हमारे सिटी में, वहाँ से लेके आता हूँ। इसके अलावा गूगल पे काफ़ी सारे डाटा मौजूद है, वहाँ से जी। हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, फिर उसको एक वीडियो की शेप में बना के लोगों के सामने बयान करते हैं। अच्छा, मुझे जो आपके चैनल में सबसे अच्छी बात लगती है कि आपकी इमेजेस की कलेक्शन कमाल की होती है। तो आप इमेजेस कहाँ से लेते हैं? गूगल से लेते हैं या कोई ख़ास वेबसाइट से? नहीं, गूगल पे मौजूद हैं, सब इमेजेस भी मौजूद हैं गूगल पे और हर चीज़ मौजूद है और उसके अलावा मैं कुछ फ्री वेबसाइट्स हैं जहाँ जहाँ से ये तस्वीरें वगैरह मिल जाती हैं। तो तकरीबन वीडियो एडिटिंग जो है उसके लिए जितना भी डेटा है, तस्वीरें, उसके अलावा जो वीडियोज़ हैं वो मैं गूगल से ही लेता हूँ। उसके अलावा कुछ 1-2 फ्री वेबसाइट्स हैं, वहाँ जी, से लेता हूँ वीडियोज़। सही हो गया। वेबसाइट जी, कौन जी। सी? पिक्साबे वगैरह या कोई और है? पिक्साबे से फ़िलहाल मैं ले रहा हूँ। उसके अलावा मेरे पास खुद अपना कैमरा है जिससे मैं नेचर की वीडियोज़ वगैरह शूट करता हूँ और ज़्यादातर जहाँ भी वीडियो लगानी हो तो मैं फिर वही लगाता हूँ। सही हो गया। अच्छा, आप यूट्यूब पे चैनल जी, इस जी। टाइम ये एक ही रन कर रहे हैं या इसके अलावा भी कोई आपने न्यू बनाया है? नहीं, मेरा एक चैनल है रोहेल व्लॉग्स के नाम पे, लेकिन उसको मैं फ़िलहाल उस पे मैं काम नहीं कर रहा क्योंकि सारा काम मैं खुद करता हूँ, वीडियो एडिटिंग भी खुद करता हूँ, वॉइस ओवर भी खुद करता हूँ, तो इस वजह से मेरे पास वक़्त की थोड़ी-सी किल्लत है। और जी, इसके अलावा हमारी गारमेंट्स की शॉप है, तो वहाँ पे भी टाइम देना होता है, उसके अलावा बिल्कुल। ये यूट्यूब की वीडियोज़ बनानी होती हैं, तो काफ़ी टफ़ काम है।
इसलिए फिलहाल मैं एक ही चैनल रन कर रहा हूँ। अच्छा, आप इसका मतलब है कि यूट्यूब को एज़ ए पार्ट टाइम लेके चल रहे हैं, ना कि फुल टाइम लेके चल रहे हैं? नहीं, मैं इसको एज़ ए पार्ट टाइम लेके चल रहा हूँ और मैं तकरीबन सभी लोगों को इसको एज़ ए पार्ट टाइम ही लेके चलना चाहिए। और इसके अलावा मेरा जो ड्रीम है मेरी वो है एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना। अच्छा, अच्छा, तो माशाल्लाह। यूट्यूब को एक टूल बना के मैं एक टूल बना के समझ रहा तो हूँ, ये मैं यूट्यूब से आप ब्रांड वो बन के वॉइस ओवर लोगों का के जो सामने। शुबा है जी, जी। जी, 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 वो यूट्यूब की वजह से काफ़ी सारे मेरे पास एड्स आते हैं, स्कूल के एड एड हो गए, इसके अलावा प्रोडक्ट की लोग एड बनाते हैं जी, मेरी जी। आवाज़ में, तो वो मैं कमर्शियल एड भी कर रहा हूँ साथ में। जी, जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी। अच्छा, यूट्यूब पे माशाल्लाह आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, ये तो मैं लोगों को पहले बता चुका हूँ, लोगों को अब पता चल गया कि यार वाक़ई ये सच है, अर्निंग होती है और लाखों में भी होती है। ऐसे मैं बंदों को भी जानता हूँ जो करोड़ों में कर रहे हैं, पाकिस्तान में, बाहर की तो फिर जी। करोड़ों में वैसे ही हैं। अच्छा, आप क्या मशवरा देना चाहते हैं लोगों को कि फ़र्ज़ करें जो लोग देख रहे हैं या यूट्यूब आज से जॉइन करना चाहते हैं या जिन्होंने जॉइन किया लेकिन कामयाब नहीं हो रहे, तो वो कैसे काम करें, क्या करें? अ, नए आने वाले जितने भी मेरे पास फ़ेसबुक पे पेज पे मैसेज आते हैं जी भाई हमें टिप बता दें, हम कामयाब होना चाहते हैं यूट्यूब पे कोई शॉर्टकट बता दें जल्दी हम कामयाब होना चाहते हैं, हमारी वीडियो वायरल हो जाए। उनके लिए मैं एक मशवरा देता हूँ कि यार यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है बल्कि तैमूर भाई अक्सर अपनी वीडियोज़ में आप लोगों को बताते रहते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन फिर भी मैं बताता चलूँ लोगों को कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो सब्र माँगता है बहुत ज़्यादा आप लोगों से। बिल्कुल, आप इसमें ये नहीं कि एक दिन में आप स्टार बन गए, एक दिन में आपकी वीडियो वायरल हो गई। आप मेहनत कीजिए, अपना कंटेंट जानदार बनाइए और रेगुलर आप अपलोडिंग कीजिए। लेकिन यूट्यूब य ऐसा ना हो कि आप यूट्यूब को सब कुछ मान के यूट्यूब पे बैठ जाएँ। इसको एज़ अ टूल आप इस्तेमाल कीजिए कि ठीक बिल्कुल, है यार मैं इसको जब मैं फ्री होऊँगा तो यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाऊँगा। जितने जितने भी बड़े-बड़े यूट्यूबर हैं, बेशक वो चाहे लाखों में कमा रहे हों या करोड़ों में कमा रहे हों, उनका है कि उनका अपना एक अलग प्रोफ़ेशन है यूट्यूब के अलावा। तो बिल्कुल। यूट्यूब को एज़ अ टूल आप इस्तेमाल करें। जी, जी। दूसरी बात ये है कि रोहिल भाई ने भी बताया कि सब्र चाहिए, इसमें शॉर्टकट कोई नहीं है कि आप कहें कि रातों-रात आप वायरल हो जाएँगे या आप ब्रांड बन जाएँगे लोगों के सामने, ऐसा कोई चक्कर नहीं। इसमें मेहनत, जी, सब्र, यकीन आपको रखना पड़ेगा तभी आप लोग कामयाब हो सकते हैं। अच्छा रोहिल भाई, आप अपनी वीडियो एडिटिंग बिल्कुल। के लिए कौन-सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? तैमूर भाई मैं अपनी ज़्यादातर वीडियो जो है उसको एडोब प्रीमियर प्रो जो है उसपे मैं एडिट करता हूँ। उसके अलावा क्योंकि मैं ज़्यादा फ़ोकस अपने साउंड पे करता हूँ जी, जी, जी। अपने जो मेरा वॉइस ओवर है उसके लिए मैंने अपना प्रोफ़ेशनल सेटअप बनाया है। प्रोफ़ेशनल माइक है मेरे पास, इंटरफ़ेस जितना भी मेरे पास ऑडियो के इक्विपमेंट्स हैं वो मैंने प्रोफ़ेशनल बनाई है। लेकिन स्टार्ट में मैंने 600 के हेडफ़ोन से स्टार्ट किए थे जो आप हर शॉप से मिल जाता है। जी, लेकिन जब एक जगह पे पहुँचा, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि अभी जो मेरी साउंड क्वालिटी है उसको मज़ीद बेहतर बेहतर कर करना चाहिए, जो बाकी यूट्यूबर हैं उनके लेवल पे लेके आना चाहिए। तो इस वजह जी, से अभी मैं वीडियो एडिटिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ एडोबी प्रीमियर प्रो जी। और ऑडियो के लिए मैं यूज़ करता हूँ एफएल स्टूडियो और क्यूबेस 5। सही हो गया। क्यूबेस फायर आपके पास होगा अपना, उसके साथ वो सेटअप वगैरह भी होगा। जी, जी, बिल्कुल। जी, क्योंकि वैसे तो वो क्यूबेस फायर चूज़ करने ना मुमकिन है। मैं नाज़रीन यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि आप क्यूबेस या उस तरफ ना जाएँ, आपके लिए अगर आप लोग न्यू यूज़र हैं तो ऑडासिटी या एफएल स्टूडियो बहुत अच्छा है। स्टार्ट में बिगिनर है तो वो यूज़ करें। जी, जी। क्यूबेस थोड़ा हाई लेवल में आ जाता है जी, रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए। जी, तो यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा तैमूर भाई कि अक्सर लोग मुझे कमेंट्स में फ़ेसबुक के ऊपर पूछते हैं कि यार आप ऑडियो आपका जो साउंड है वो अच्छा हमें सुनाई देता है, तो आप हमें बताइए कि हम माइक कौन-सा यूज़ करें या सॉफ्टवेयर कौन-सा यूज़ करें? जी, तो भाई सॉफ्टवेयर या माइक जो हैं, ये आपकी आवाज़ को तब्दील नहीं कर सकते बिल्कुल भी। बिल्कुल, आप चाहे आप 1 करोड़ का माइक ले लें या 1 लाख का माइक ले लें, आपकी जो अपनी जेन्युइन आवाज़ है, वो तब्दील कभी भी नहीं हो सकती। बिल्कुल। आपकी जो आवाज़ है, अच्छा माइक आपकी आवाज़ को जो हुँ, आपकी आवाज़ है, उसको कैप्चर करके सॉफ्टवेयर को देगा। लिहाज़ा जितने भी मेरे देखने वाले दोस्त हैं, जो आना चाहते हैं, वॉइस ओवर करना चाहते हैं, भई चाहे आप 1 लाख का माइक ले लें, चाहे आप 1000 का माइक यूज़ कर रहे हैं, जब तक आपकी आवाज़ में डेप्थ नहीं है, आप अपनी आवाज़ पे काम कीजिए, बजाए महँगे-महँगे माइक की तरफ जाने के। मेरे चैनल की जितनी स्टार्ट की वीडियोज़ हैं, वो मैंने 600 के माइक के साथ रिकॉर्ड की हैं। जी, लिहाज़ा सबसे पहले आप खुद पे वर्क कीजिए, अपने आप को इस काबिल बनाइए कि जब आप अच्छे माइक पे जाएँ,
तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कंडेंसर माइक पे परफॉर्म करना वो भी एक अलग आर्ट है। बिल्कुल। ये रोहिल भाई ने जी, जी। बहुत ही अच्छी टिप दी है। जो लोग कहते हैं कि तैमूर भाई वॉइस में शोर आता है, हम क्या करें, रिकॉर्डिंग कैसे करें, वॉइस अच्छी नहीं आ रही, तो उसके लिए थोड़ा-सा अपने आप को भी, ये एक पूरा शोबा है वॉइस ओवर का। ये नहीं कि हर बंदा उठ के वॉइस ओवर करना स्टार्ट कर देता है। इसमें भी बड़े उतार-चढ़ाव और समझना पड़ता है किधर क्या बोलना है। जी, इसको जी। आप लोग पहले थोड़ा-सा सीखें, उसके बाद आप आस्ता-आस्ता प्रैक्टिस करते जाएँगे तो आप बेहतर हो जाएँगे। अच्छा रोहिल भाई, आप तैमूर भाई, यूट्यूब जी, जी, जी। जी। जी, जी, यहाँ पे आप एक बात ऐड करना चाहूँगा कि मैंने जब स्टार्ट लिया था, तो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एक पठान फैमिली से था, जी, तो जी, मेरे बिल्कुल। जो तलफ़्फ़ुज़ थे, उसमें बहुत ज़्यादा मसला आ रहा था। जब वॉइस ओवर करते तो उसमें जो पठानों की लैंग्वेज है उसका थोड़ा-सा टच आता था। जी, तो उसके लिए आप बिलीव कीजिए 2-2 घंटे, 3-3 घंटे बुक की रीडिंग करना, ठीक है? क्लासेस लिए मैंने स्टूडियोज़ में जाके, ऑनलाइन क्लासेस लिए उसके लिए। बिल्कुल, तो 1-1 घंटा, 2-2 घंटे बुक की रीडिंग करना ताकि जो मेरा तलफ़्फ़ुज़ है वो बेहतर वो हो जाए। ठीक हो जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको काफ़ी हद तक मैं कवर कर कवर चुका हूँ। कर लेकिन चुका ये है कि हूँ। जितने भी दोस्त हैं मेरे जी, आप वो समझते हैं कि अगर मेरे पास अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है तो शायद नहीं कर पाऊँगा, या मैं 1 लाख का माइक लूँगा। तो पहले आप खुद पे काम कीजिए, खुद को प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद आप माइक की तरफ जाइए, जितनी भी बाकी चीज़ें हैं। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी आपने टिप दी है कि पहले अपने आप को बेहतर कर लें उसको। अच्छा, आपने मुझे ये तो बता दिया कि आप यूट्यूब के अलावा जो है वो गारमेंट्स की शॉप पे होते हैं। उसके अलावा आपकी अदर एक्टिविटी क्या-क्या, कोई गेम वगैरह भी खेलते हैं या यूट्यूब या दुकान-दुकान मैं से घर? जी, जी, मैं तैमूर भाई एक क्रिकेटर हूँ, और माशा तकरीबन आज से 2 साल, 3 साल पहले मैं प्रोफ़ेशनल क्रिकेट खेल चुका हूँ, डोमेस्टिक पाकिस्तान भी खेल चुका हूँ, माशाअल्लाह। अंडर 19 खेल चुका हूँ। और उसके बाद 2014-15 में आके थोड़ी-सी, एक तो मैं इंजर्ड हो गया था थोड़ी-सी, अच्छा, अच्छा। और उसके अलावा फैमिली थोड़े-से इश्यू बन गए थे कि मुझे क्रिकेट से किनारा-कशी करनी पड़ी। जी, जी। अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट भी खेलता हूँ, जिम-शिम करता हूँ, अपनी फ़िटनेस को बहुत ज़्यादा मैं टाइम देता हूँ, ये और एक शेड्यूल बनाया हुआ है मैंने कि इतने बजे आपने यूट्यूब को टाइम देना है, ये मेरी मेरी शॉप का टाइम है, ये मेरी ट्रेनिंग का टाइम है। ये बहुत ही अच्छी आपने बात की, क्योंकि अक्सर जो लोग काम ऑनलाइन करते हैं, वो मोटापे का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि इसमें काम ही बैठने वाला है, तो वो बंदा बैठ-बैठ के जी, फिर जी, अब बिल्कुल। ये बहुत ही अच्छी आपने टिप दी कि आपने अपना एक पूरा शेड्यूल जो है उसको बनाया हुआ है कि इस टाइम मैंने ये करना है। अच्छा रोहिल भाई, आप मशवरा क्या देना चाहेंगे अगर आज कोई बंदा यूट्यूब पे आना चाहता है, तो वो किस फील्ड में आए या क्या स्कोप है यूट्यूब पे, क्या चल रहा है आजकल? सबसे पहले मशवरा ये है कि मिसाल के तौर पे हम में से बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि वो समझते हैं कि वो कोई चैनल उन्होंने देख लिया तो वो कहते हैं कि मैं भी इसकी तरह बन जाऊंगा। बिल्कुल, ऐसा नहीं है। आप खुद को देखिए कि आप टेक में अच्छे हैं, आप वॉइस ओवर में अच्छे हैं, या आप व्लॉगिंग में अच्छे हैं। बिल्कुल, जो काम आप कर सकते हैं इजीली, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आगे जाके आप बोर ना हो, आप वही टॉपिक सिलेक्ट कीजिए। मिसाल बिल्कुल, के तौर पे अगर आप तैमूर भाई कहे कि मैं जो है वॉइस ओवर करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, तो वो बिल्कुल, शायद नहीं कर उतना सकेंगे, अच्छा मेरा ना हो। अभी शौक नहीं है, बिल्कुल, तैमूर भाई जी, 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 जी। आपका एक अलग टाइप है, मेरा अलग बिल्कुल, टाइप है, बाकी जितने चैनल्स हैं उनका अलग टाइप है व्लॉगिंग वालों का। तो ये है कि आप खुद को देखिए कि आप कौन-सा काम बेहतर कर सकते हैं, और उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि सब्र कीजिए, क्योंकि ये काम बोर करने वाला है। यकीन कीजिए कि महीनों-महीनों वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आते। तो बिल्कुल, बहुत से लोग दिल छोड़ बर्दाश्ता होके देते हैं, छोड़ जाते हैं कि यार ये क्या है, तो ये तो व्यूज़ ही बिल्कुल, नहीं आ रहे। तो सब्र आपको रखना हो, पेशेंस आपको रखने होंगे। बिल्कुल। ये बड़ी अच्छी बात की कि जी, बहुत ज़्यादा लोग जो न्यू यूज़र होते हैं, ख़ासकर वो देखते हैं मैंने इतनी मेहनत की, 1 महीना काम किया, व्यूज़ नहीं आए, वो छोड़ के चले गए, ये तो लोग झूठ बोलते हैं, ये टाइम वेस्ट है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जब आपका चैनल चल जाता है, ये आपको उनको इतनी इनकम दे देता है, 1 महीने की इनकम आप पूरा साल बैठ के आराम से खा सकते हैं। रोहिल भाई जी, माशाल्लाह, बिल्कुल, बिल्कुल। आप भी इनकम कर रहे हैं, बाकी हमारे दोस्त तकरीबन सबसे, ये मैं कोई पूछने नहीं वाला होता कि भाई मुझे पता चल जाता है वैसे ही कि बंदा कितनी इनकम कर रहा है। जी, जी, बिल्कुल। जी, तो ज़ाहिर आप आप सीनियर जी, काफ़ी हैं। आप ये लोगों को थोड़ा-सा बता दें कि यार वाक़ई इतनी अर्निंग होती है, क्योंकि हम बताते हैं ना भाई वो 15 लाख कमा रहा है, ये मैं 20 लाख कमा रहा हूँ। बंदे कहते हैं ऐसे हो ही नहीं सकता, ऐसे कमाए तो सारे ना कमा लें। फिर मैं एक ही बात कहता हूँ कि आप लोग अगर जब काम करेंगे तब ही कमाएँगे, तो आप थोड़ी-सी मोटिवेशन दे दें, फिर इंशाल्लाह एंड करते हैं। डेफ़िनेटली यूट्यूब पे अर्निंग है। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो जितने भी आने वाले मेरे भाई हैं, देखिए इसमें अर्निंग है, लेकिन मैं एक बात फिर कहना चाहूँगा कि
आपको सब्र रखना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल अर्निंग है, लेकिन अर्निंग के साथ आपकी मेहनत भी है। आप मेहनत पहले है, आपका हार्ड वर्क पहले है और उसके बाद बाकी चीज़ें। लिहाज़ा इसमें अर्निंग है, अगर आप आना चाहते हैं, तो बिस्मिल्लाह, बिल्कुल इसमें अर्निंग है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। जी। अच्छा रोहिल भाई एक बात और बता दें, लोगों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा सवाल होता है, थोड़ा-सा माइंड क्लियर कर दें। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आप गूगल से इमेजेस ले लें, कोई मसला नहीं। लोग कहते थे तैमूर भाई हमें कॉपीराइट आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये थोड़ा-सा इनको क्लियर कर दें। देखिए जब हम गूगल पे जाते हैं और हम इमेजेस वगैरह को सर्च करते हैं, तो उसमें से कुछ इमेजेस ऐसी आती हैं जिनके ऊपर वाटर मार्क होता है बाकायदा कंपनीज़ के, जैसे शटरस्टॉक हो गया, उसके बिल्कुल, अलावा 3-4 बड़ी कंपनीज़ हैं। जी, तो वो आप मत उठाइए, उसके ऊपर डेफ़िनेटली आपको स्ट्राइक लगेगी। लेकिन बाकी जितनी भी हैं जिसके ऊपर कोई वाटरमार्क है। मोनोग्राम वाटरमार्क किसी कंपनी का ना हो, वो बिल्कुल फ्री हैं। यार मैं इतने सालों से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे अभी तक कोई स्ट्राइक नहीं पड़ी और बिल्कुल, इतने लोग यूज़ कर रहे हैं। किसी को अब बिल तक पिक्चर के ऊपर स्ट्राइक नहीं पड़ी, लिहाज़ा आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो वाटरमार्क वाली तस्वीरें हैं, उससे आप जी, गुरेज़ कीजिए। बिल्कुल। यही मशवरा है। रोहिल भाई जी, जी। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे इंटरव्यू करके। अभी टाइम की किल्लत की वजह से आपसे माज़रत चाहता हूँ कि जल्दी आपने जाना भी है। तो आपका बहुत ज़्यादा जी, जी। शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला और लोगों को अपने जो है वो मुस्तफ़ीद मशवरे दिए। और जाते-जाते अगर कोई व्यूअर को पैगाम देना चाहे तो वो आप दे सकते हैं। पैगाम मेरा यही है कि आप सच बोलिए। और जब हमने चैनल स्टार्ट किया था, तो हमने एक मिशन और एक एम को लेके हम चले थे कि यार हमने लोगों तक सच पहुँचाना है, सच की तबलीग करनी है। हम जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत सल्लल्लाहु हैं, अलैहि वसल्लम। उनकी जी, ज़िंदगी से हमें सीखना चाहिए। यकीन कीजिए तैमूर भाई, जब हमने उनकी ज़िंदगी को पढ़ा, सहाबा-ए-किराम की ज़िंदगी को पढ़ा, जो इस्लामिक ट्रू लीडर्स हैं, बिल्कुल, उनकी ज़िंदगी को पढ़ा, उनका हर अमल सच है, उनका बिल्कुल। हर एक्शन सच है। लिहाज़ा सच बोलिए, सच कीजिए, खुद सच हो जाइए, इंशाअल्लाह ज़िंदगी के हर मैदान में आप कामयाब हो जाएँगे। ओके रोहिल भाई थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बहुत इंटरव्यू शुक्रिया करके। तैमूर भाई। इंशाल्लाह जी, जी, दोबारा बहुत मिलते शुक्रिया। हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू रोहिल भाई।